speed sliding on a uniformly rotating wire. Speed sliding on a uniformly rotating wire. ये नया केस है बीड का. बीड के ऑलमोस्ट सारे केस मैंने करा दिए हैं, ये केस बचा है. तो इसमें क्या कहानी है, ऐसे है ये. इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बनाया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर है. यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर का मतलब है ये कहानी, ये कुछ ऐसा है. बीड जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर. तो वो रोटेट कर रहा है लगातार, ऐसे रोटेट कर रहा है. तो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी कुछ ओमेगा. ठीक है, कितनी होगी, ओमेगा. तो इसकी जो प्रोफाइल होगी, यानी कि यहाँ से ये पाथ बना रहा होगा, ऐसा ऐसा पाथ बना रहा होगा. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट जो हो गए वो कौन से हो गए, सिलेंड्रिकल. क्योंकि ये कैसे बनेगा, इसको नीचे अगर मैं फैलाऊं, नीचे पहुंचा दूं, तो ये किस शेप का बन रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का बन रहा है. तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर यूज होंगे वो कौन से होंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लिखते हैं रो, पाई और जेड. रो का मतलब होता है रेडियस, रो का मतलब होता है रेडियस. फाई का मतलब होता है ये वाला एंगल जिससे घूम रहा है पूरा ना, रोटेटिंग एंगल. ये कौन सा एंगल होता है, रोटेटिंग एंगल. और जेड का मतलब होता है हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर. यानी कि ये जो हाइट है, ये हाइट, ये जेड होगी. जिस पूरे एंगल पे चक्कर मार रहा है वो एंगल हो गया फाई. और रो क्या हो गई, रो इसकी रेडियस होगी. ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम बोलते हैं. गिवन है इस क्वेश्चन में गिवन है. गिवन क्या है कि जो जेड है, जेड वो किसके बराबर है, बी रो स्क्वायर. जेड की वैल्यू किसके बराबर है, बी रो स्क्वायर के बराबर है. तो अब क्या करोगे, जेड डॉट निकाल लो सबसे पहले. जेड डॉट वो किसके बराबर आ जाएगा, 2b और रो, और फिर क्या बन जाएगा, रो डॉट. 2b रो आएगा और वो क्या बन जाएगा, रो डॉट बन जाएगा. ठीक है, ये बन जाएगा. फाई जो होगा, फाई यहाँ पर फाई जो होगा, फाई किसके बराबर होगा, ओमेगा टी. क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, डी फाई अपॉन डी टी. तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी. तो फाई डॉट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा. फाई डॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा के इक्वल हो जाएगी. यहां तक क्लियर चीज, हाँ भाई यहां तक क्लियर है, बोलिए भाई यहां तक क्लियर है. अब जब मैं बात करता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, इसकी बात करता हूं कार्टेशियन की. और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टी जो है तुम ऐसे लिखते हो, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर. ये कौन सा सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. और अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो कौन सा सिस्टम चल रहा है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. तो फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने चलाया हुआ है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है. तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, हाफ एम एक्स डॉट जो है वो लिखा जाएगा किससे, रो डॉट से, रो डॉट स्क्वायर, प्लस वाई डॉट स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर. और जो जेड डॉट स्क्वायर है उसकी जगह जेड डॉट स्क्वायर ही लिखा जाएगा. जो जेड डॉट स्क्वायर है उसकी जगह जेड डॉट स्क्वायर ही लिखा जाएगा. तो अब यहां पर तुम बना लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल के हिसाब से टी. तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, हाफ एम. रो डॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो इसको ऐसा कैसा लिखा रहने दो, प्लस दूसरा क्या लिखा है, रो डॉट रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर. फाई की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, ओमेगा. तो ये कितना बन जाएगा, रो स्क्वायर फाई डॉट की जगह हम लिख देंगे ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस जेड डॉट स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है. जेड डॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है 2b रो डॉट, तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर, और ये बन जाएगा रो स्क्वायर और रो डॉट स्क्वायर. ये वैल्यू हमारे पास बन गई. पूरे में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है कितना, रो डॉट स्क्वायर. रो डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
तो बच कितना गया हमारे पास बच गया 1 + 4 p स्क्वायर रो स्क्वायर और प्लस यहां से कितना हो गया रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बच गया। तो ये तो हमारे पास हो गई कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी कौन सी हो गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। अब हमें कौन सी एनर्जी बनानी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं V से। V किसके बराबर होगा, mgz, और z की वैल्यू कितनी है, b रो स्क्वायर। z की वैल्यू कितनी है, b रो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mg और b रो स्क्वायर। अब इसका क्या बनाना है, लंगरेजियन बनाना है। लंगरेजियन बनाओगे, कैसे बनाओगे, L = T - V। T की वैल्यू कितनी, T की वैल्यू ये वाली रखो उठा के, हाफ m, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे रो डॉट स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे 1 + 4, क्या लिखोगे p स्क्वायर रो स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे p स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखोगे रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और फिर यहाँ से हमारे पास v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा mg b रो स्क्वायर, mg b रो स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, लंगरेजियन की। ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो गई, लंगरेजियन की। इज